गाय की अपार महिमा और दैवी गुणों से हिंदू शास्त्रों के पेज भरे पड़े हैं। पुराणों में गऊ के प्रभाव और उसकी श्रेष्ठता की ऐसी अनगिनत कथाएं मिलती है जिनसे विदित होता है कि हमारे पूर्वज गऊ के महान भक्त थे और उसकी रक्षा करना अपना बहुत बड़ा धर्म समझते थे। गौ रक्षा में प्राण अर्पण कर देना हिंदू बड़े पुण्य की बात समझते थे और उसका पालन करना बड़े सौभाग्य की बात मानी जाती थी। गौ का महत्व यहाँ तक समझा जाता था कि उसके शरीर में उन 33 करोड़ देवताओं का निवास बतलाया गया है और उसकी उत्पत्ति अमृत, लक्ष्मी आदि 14 रत्नों के अंतर्गत मानी गई है। यद्यपि ये कथाएं एक प्रकार की रूपक है और उनके भीतर बड़े बड़े आध्यात्मिक तथा कल्याणकारी तत्व भरे हैं। गौ की उत्पत्ति की पुराणों में कई प्रकार की कथाएं मिलती है। पहली तो यह है कि जब ब्रह्मा एक मुख से अमृत पी रहे थे तो उनके दूसरे मुख से कुछ फैन निकल गया और उसी से आदि गाय सुरभि की उत्पत्ति हुई। दूसरी कथा में कहा गया है कि दक्ष प्रजापति की 60 लड़कियां थी, उन्हीं में से एक सुरभि भी थी। तीसरे स्थान पर यह बतलाया गया है कि सुरभि अर्थात स्वर्गीय गाय की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों के साथ ही हुई थी। सुरभि से सुनहरे रंग की कपिला गाय उत्पन्न हुई जिसके दूध से क्षीर सागर बना। प्राचीन काल से आर्य जाति गौ की बहुत अधिक महिमा मानती आई है। ऋग्वेद तथा अन्य वेदों में भी गौ के गुणानुवाद के सैकड़ों मंत्र भरे पड़े हैं। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि गाय के शरीर में सभी देवता निवास करती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि धन की देवी लक्ष्मी जी पहले गाय के रूप में आई और उन्हीं के गोबर से विल्व वृक्ष की उत्पत्ति हुई। कपिल मुनि के शाप से जले हुए अपने 60,000 पूर्वजों की राख का पता जब राजा रघु नहीं लगा सके तब वे गुरु वशिष्ठ जी के पास आए। गुरुजी ने दया करके उनकी आंखों में नंदिनी गाय का मूत्र ओज दिया जिससे रघु को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई और वे पृथ्वी में दबी हुई अपने पुरखों की राख का पता लगाने में समर्थ हो सके। गंगा जी को पहले पहल जब संसार में आने को कहा तो वे बहुत दुखी हुई और आनाकानी करने लगी। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर पापी लोग मुझ में स्नान आदि करके अपवित्र क्या करेंगे, इसलिए मैं मृत्युलोक में ना जाऊंगी। तब पितामह ब्रह्मा जी ने समझाया कि लोग तुमको कितना भी अपवित्र करे किंतु फिर भी गौ का पैर लगने से तुम पवित्र होती रहोगी। इससे भी गाय और गंगा के हिंदू धर्म से विशेष संबंध होने पर प्रकाश पड़ता है। रामचंद्र जी पूर्वज महाराज दिलीप की गौ सेवा का उदाहरण बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक दिन मार्ग में जाती हुई नंदिनी को देखकर प्रणाम नहीं किया। इस पर उसके महाराज को पुत्रहीन होने का शाप दे दिया। इससे दुखी होकर वे गुरु वशिष्ठ के पास गए और श्राप से मुक्ति पाने के लिए बड़ी विनय करने लगे। वशिष्ठ जी ने नंदिनी गाय उनको दे दी और उसका भली प्रकार से पूजन और सेवा करने की सलाह दी। उनके आदेश अनुसार राजा और रानी दोनों मिलकर उसकी सेवा करने लगे। राजा गाय को वन में चराने ले जाते, वे नंदिनी के चलने पर चलते थे, उसके बैठने पर बैठ जाते थे। एक दिन राजा का ध्यान जरा देर के लिए वन के दृश्य की तरफ चला गया और नंदिनी बड़े जोर से चिल्लाई। राजा ने देखा कि एक शेर गाय को दबोचकर खाना चाह रहा है। उन्होंने तुरंत अपना धनुष उठाकर तीर चलाना चाहा, पर देवी मायावश तीर छूट न सका। तब राजा ने विवश होकर नंदिनी गाय के बदले अपना शरीर सिंह को देने के लिए चुपचाप उसके सामने पड़ गई। पर जब कुछ देर तक पड़े रहने पर भी सिंह ने उनको नहीं खाया तो उन्होंने मस्तक उठाकर देखा। उस समय वह माया रूपी सिंह गायब हो चुका था और केवल नंदिनी खड़ी प्रसन्न हो रही थी। राजा की इस अनुपम भक्ति से वह संतुष्ट हो गई और उसने राजा को पुत्र होने का वरदान दे दिया। प्रसिद्ध देशभक्त महादेव गोविंद के जन्म के संबंध में भी ऐसी ही बातें सुनने में आई है। उनके माता पिता के कोई पुत्र न था और वे बूढ़े हो गए थे। एक दिन कोई संत
उनके दरवाजे पर भिक्षार्थ आ गए। दंपति ने उनकी बड़ी सेवा की। साधु ने उन्हें उदास देखकर कारण पूछा और निसंतान होने की बात सुनकर कहा, तुम एक दूध देने वाली संवत्सर काली गाय रखो, उसको साबुत गेहूं खिलाओ जो गोबर के साथ निकल आवे। उन्हीं दोनों को धोकर साफ करके आटा तैयार करो। ब्रह्मचर्य पूर्वक रहकर उसी की रोटी खाओ। 6 मास तक ऐसा करने से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो सकेगी। दंपति ने वैसा ही किया और फलस्वरूप उनको पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। काली गाय से पुत्र प्राप्त होने की बात भारतवर्ष में सर्वत्र प्रसिद्ध है।